नमस्कार साथियों, स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकुर। आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और इस टॉपिक में मैंने कवर करने का प्रयास किया है हिमाचल प्रदेश की जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीनतम इतिहास है, उसको कवर करने का प्रयास किया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और मेन जो फैक्ट है वो जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश का प्राचीनतम इतिहास। इसमें हम जानेंगे पुरापाषाण काल, यानी कि ऐसा काल जब मनुष्य शिकार किया करता था, एक आदि मानव की तरह रहता था और उसके पास पत्थर के औजार हुआ करते थे। इसके हमारे पास कुछ प्रमाण है। 1951 में सिरसा नदी के दाएं और ओलाफ परफुर को पत्थरों से बने कुछ खुरपे प्राप्त हुए हैं। और दूसरा 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा तथा कांगड़ा से आदि स्वर्ण प्रकार के 72 सिक्के प्राप्त किए हैं। तो ये जो दो फैक्ट है, इन दोनों फैक्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पुरापाषाण काल में भी कुछ लोग रहते थे। दूसरी बात है उत्तर पाषाण काल जो है, उसके लिए डॉक्टर जी.सी. महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के कुछ औजार या अवशेष प्राप्त किए हैं। 1974 में सिरमौर की जो मारकंडा नदी है, उसका जो सुकेती एरिया है, वहां पर भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इन सारे अवशेषों के आधार पर या प्रमाणों के आधार पर यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में पुरापाषाण काल में लोग रहा करते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। मानव ने इस काल में क्या किया? इस काल में अब मानव ने एक स्थायी जगह पर रहना शुरू किया और उसने कृषि करना आरंभ किया और यहीं से ही सभ्यता का विकास होता है। उसके पास पशु भी हुआ करते थे, तो यहां से जो ना वो आदि मानव ने एक विकसित जीवन जीना शुरू किया। अब यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री शुरू होती है। जैसे जैसे सिंधु सभ्यता, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। तो जैसे जैसे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, तो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया था, मैदानी इलाका था, वहां पर कौल जनजाति रहती थी। तो जैसे जैसे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, तो उन्होंने कौल जनजाति को मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर धकेल दिया। और वो जो पहाड़ है वो हिमाचल, ये जिस हिमाचल में हम रहते हैं, यही हिमाचल वो पहाड़ थे जहां पर कौल जनजाति ने निवास किया। तो कौल जनजाति हिमाचल प्रदेश आने वाली पहली जनजाति मानी जाती है और इन्हें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी भी कहा जाता है। नव पाषाण काल की संस्कृति की जो नींव है वो भी इन्होंने कौल जनजाति ने ही रखी है। इसके हमारे पास प्रमाण क्या है? इसके प्रमाण है हमारे पास कुमायूं के चंदेश्वर और सोमेश्वर से कुछ हमारे पास मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो उनके आधार पर और वेदों के अनुसार भी कौल का जो शक्तिशाली राजा है, इवन जो हमारे ऋग्वेद है, जो हमारे वेद है, उसमें भी ये माना गया कि कौल जनजाति हिमाचल में आई थी और उनका सबसे शक्तिशाली जो राजा है वो शांबर था। और वो जो कौल का शक्तिशाली राजा शांबर था, वो इतना शक्तिशाली था कि उसके पास 99 किले थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि शांबर राजा के पास कितने किले थे? तो 99 किले थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं किरात, यानी कि किरात हिमाचल प्रदेश में आने वाली दूसरी जनजाति मानी जाती है। ऋषि वशिष्ठ ने किरातों को शिशन देव, यानी कि शिशन देव कहा है उन्होंने। किसको? किरातों को। किसने कहा है? ऋषि वशिष्ठ ने। और ये शिशन देव का मतलब क्या है? लिंग देवता की पूजा करने वाले। तो ये किसने कहा? ये किरातों को कहा है ऋषि वशिष्ठ ने। उसके बाद महाभारत में भी किरातों को हिमालय के निवासी बताया गया है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली कभी कभार आ भी जाता है कि महाभारत काल में किरातों को किस नाम से बताया गया है? तो उनको हिमालय के निवासी बताया गया है। कालिदास ने जो रघुवंश लिखी उसमें भी किरातों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है
आर्य। आर्यों की एक जो टुकड़ी है वो मध्य एशिया से पामीर के पठार को पार करते हुए कश्मीर को पार करते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और उस टुकड़ी को, वो जो टुकड़ी आई, उन्हें खश या क्षेत्रीय कहा गया। यानी कि आर्यों को क्या कहा गया? खश या क्षेत्रीय कहा गया। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आर्यों की दूसरी जो एक शाखा है वो भी मध्य एशिया को छोड़कर सिंधु घाटी में प्रवेश करके पंजाब से होते हुए हिमाचल में आती है। तो इन आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो दिवोदास था। तो याद रखिएगा, आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा यानी कि आर्यों का राजा कौन था? दिवोदास था। और ये जो आर्यों का राजा दिवोदास है, इनके बीच और जो शांबर है, शांबर कौन है? शांबर जो कि कौल जनजाति का शक्तिशाली राजा था। तो राजा शांबर और दिवोदास के बीच 40 साल तक युद्ध हुआ, जिसमें कि लास्टली दिवोदास की विजय होती है। तो ये याद रखिएगा, ये कितने साल तक युद्ध चला? 40 साल तक जो ना वो युद्ध हुआ था। किसके बीच? बिटवीन द राजा शांबर एंड दिवोदास, इन दोनों के बीच। अब बात करते हैं वैदिक काल, यानी कि जो हमारे वेद है, ऋग्वेद है, उनमें किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में सबसे पहले इसका उल्लेख किया जो दशराज युद्ध हुआ था। दशराज मतलब कि 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वैदिक काल में उल्लेख किया गया है। और ये जो दशराज युद्ध हुआ था ये किन के बीच हुआ था? ये हुआ था दिवोदास के पुत्र सुदास, यानी कि दिवोदास के पुत्र सुदास और 10 अन्य अनार्य और अनार्य आर्य राजाओं के बीच हुआ था। तो ये याद रखिएगा, किसके बीच? सुदास व 10 अन्य आर्य और अनार्य राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। और सुदास की सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व ऋषि वशिष्ठ ने किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्य राजा सुदास का नेतृत्व किसने किया था? तो उनकी सेना का नेतृत्व ऋषि वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य जो राजा थे उनका नेतृत्व ऋषि विश्वामित्र ने किया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये युद्ध किस नदी पे हुआ था? क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है कभी कभार कि जो ये 10 आर्य अनार्य राजाओं और सुदास के बीच जो ये युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो रावी नदी के किनारे हुआ था। और अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो कि याद रखने योग्य है। जैसे सिरमौर का किससे संबंध है? सिरमौर की जो रेणुका झील है उसका संबंध है ऋषि जमदग्नि और परशुराम से है। तो ये तो आप सबको पता है। मणिकर्ण ये कुल्लू में है और इसका संबंध किससे है? ऋषि वशिष्ठ से इसका संबंध है। किसका? मणिकर्ण का। बिलासपुर की व्यास गुफा का व्यास ऋषि से संबंध है। उसके बाद जुब्बल में जो हाटकोटी मंदिर है वहां पर वो किससे संबंधित है? वो पांडवों से संबंधित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत में भी ऋग्वेद, इसमें महाभारत में क्या है कि पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास है वो कहां पर बिताया था? वो हिमाचल में बिताया था। और भीम ने एडिम जो राक्षस था, एडिम राक्षस की बहन एडिम्बा से क्या है? विवाह किया था। तो ये भी आपने याद रखना है। और कुल्लू में आज भी माता एडिम्बा का पैगोडा शैली में मंदिर है। तो क्वेश्चन आता है कि हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ है? तो ये है कुल्लू में। दूसरा क्वेश्चन आता है किस शैली में है? ये पैगोडा शैली में बनाया गया है। और इस काल में 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है। वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि 4 जनपद हिमाचल में कौन कौन से थे। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश के जो राजा थे, जो स्पेशली जो त्रिगत रियासत के जो राजा सुशर्मा था, उन्होंने किस तरीके से कौरवों का साथ दिया। तो इन सारे फैक्ट को मैं आने वाली अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।